बिहार की राजनीति ऐसी नहीं है कि आप यूरोप में बैठ के वीडियो कॉल पर राजनीति करें। ये दिनों बाद मुझे राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा कि कल राजद वालों ने उदंडता नहीं दिखाई। जो राजद पर एक ठप्पा लगा है कि इसमें हुड़दंगी लोग होते हैं, हो करने वाले और उत्पाती लोग, अराजक तत्व होते हैं। कि निजी जिंदगी क्या दुनिया में बस एक तेजस्वी यादव की है। लालू यादव जमीन से जुड़े हुए नेता है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने राजभवन, लोक भवन मार्च किया, क्या माना जाए कि जब तेजस्वी यादव को बिहार में जरूरत रहती है, बाहर रहते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ लेकिन तेजस्वी यादव नजर नहीं आया। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें भी गायब रहे। आखिर तेजस्वी यादव को इतने दिनों के बाद बिहार की चिंता क्यों हुई? उसके साथ ही साथ सिवान की घटना और दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बयान दिया है जोगिया गांव पर, इन तमाम विषयों बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, तेजस्वी यादव देर से क्यों जागे? नहीं, ठीक है, देर से इसलिए जागे क्योंकि अभी नहीं जागेंगे तो इनकी राजनीतिक हस्ती खत्म हो जाएगी, है ना। ये बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव दर्शक जानते हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और पिछले चुनाव में राजद की काफ़ी खराब स्थिति हुई थी। 75 से सीधे 25 सीटों पर राजद आ गया था। लेकिन उसके बाद भी लगा कि तेजस्वी यादव ने कोई सबक नहीं सीखा और लगा कि वो आधे अधूरे मन से राजनीति करते हैं। जब बिहार जलता रहता है तो वो पतली गली से निकल के यूरोप चले जाते हैं छुट्टियां मनाने। अभी देखिए, भरत तिवारी हत्याकांड हुआ था, पूरे बिहार में इसको लेके चर्चा थी। उनको कायदे से बिलौटी गांव जाना चाहिए था, वो चले गए यूरोप में छुट्टियां मनाने। फिर उनकी तस्वीरें आपको दुबई से आ रही है। अजीब स्थिति थी। यहाँ बांकीपुर उपचुनाव हुआ, रेखा गुप्ता के नामांकन में वो नहीं दिखाई दिए। फिर आपको ये बंटी यादव से वो वीडियो कॉल पर उसके परिजनों से बात कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि झटका भी लगना शुरू हुआ। बांकीपुर में आपने देखा राजद की क्या दुर्गति हुई। जो उसका कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव, वो भी छिटक गया, जमानत जब्त हो गई। तो मैं लगातार बोल रहा था, मैंने ये कहा था कि देखिए, बिहार में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ये दोनों मुख्य चेहरे बनते जा रहे हैं विपक्ष के, और यदि तेजस्वी यादव ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो ये तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बांकीपुर चुनाव में जो झटका लगा है उसके बाद कहीं ना कहीं आत्ममंथन हुआ होगा, आत्मचिंतन हुआ होगा, और तेजस्वी और उनके सलाहकारों को लगा होगा कि इसके पहले कि एकदम हम लोग बिहार में हाशिए पर चले जाएं, हमें मोर्चे पर आना पड़ेगा। देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी नहीं है कि आप यूरोप में बैठ के वीडियो कॉल पर राजनीति करें। ये बिहार में नहीं चलेगा। अगर आपको बिहार में राजनीति करनी है तो आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा। आपको एकदम खेत में, खलिहान में, कीचड़ में, कादों में, धूल धक्कड़ में आना पड़ेगा। आप लंदन और पेरिस के होटल में बैठ के चाहिएगा कि वीडियो कॉल करके हम लोग बिहार की राजनीति करें, तो ये सब नहीं चलने वाला है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 8-10 दिनों से तेजस्वी यादव की कुछ सक्रियता बढ़ी है। वो जैसे वहाँ जोगिया गांव में हत्या हुई चंदेश्वर चौधरी की, उसमें भी वो चंदेश्वर चौधरी के गांव गए। उसके बाद फिर अभी रोशन यादव के गांव मधुबनी जाने वाले हैं। फिर बंटी यादव के घर जाके उन्होंने 5 लाख का चेक दिया बंटी यादव को। फिर डीजीपी से मिलने गए सिवान में, AK-47 जो चलाई गई थी। उसके बाद डेहरी में तो ईओ की हत्या हुई विमल कुमार की, उस पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। तो कुछ सक्रियता बढ़ी दिखाई। और कल जो हुआ, जो राजभवन जिसको लोक भवन कहते हैं, उसका जो मार्च हुआ, तो बहुत दिनों बाद मुझे राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद तो लगा कि राजद कार्यकर्ता एकदम मूर्छा में चले गए थे, मूर्छित थे। और वही फर्क होता है, एक मनोवैज्ञानिक फर्क होता है। जब सेनापति खुद आता है मैदान में तो सैनिकों में जोश का संचार होता है। तो वो मुझे देख के अच्छा लगा। और एक बात ये भी अच्छी लगी कि कल राजद वालों ने उदंडता नहीं दिखाई। जो राजद पर एक ठप्पा लगा है कि इसमें हुड़दंगी लोग होते हैं, हो करने वाले और उत्पाती लोग, अराजक तत्व होते हैं। तो एक जो राजद की इस वजह से काफ़ी बदनामी भी हुई पिछले कुछ सालों में, तो कल थोड़ा उसका एक बदला सा रूप दिखाई दिया। और ये भी एक अच्छा फैसला था राजद का कि कोई पार्टी का झंडा नहीं लेके आया, सब लोग देश का झंडा, तिरंगा झंडा लेके आए थे। जी बोलिए सर। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव गए, हमने लगातार कहा है कि थोड़ा लेट से गए। उनके जब नेताओं से भी हमने पूछा तो कहा लोग की निजी जिंदगी, अरे विपक्ष के नेता की निजी जिंदगी वैसे समय पाएगी जब बिहार चल रहा हो, देश चल रहा हो। बहुत सारा मौका था जब तेजस्वी अपने आप को साबित कर सकते थे। आपको याद होगा सर, जब चिराग जो है विपक्ष में थे, नीतीश कुमार के खिलाफ जो उन्होंने राजभवन मार्च किया था, क्या उस समय का नजारा था?
नहीं नहीं, निजी जिंदगी तो हर किसी की रहती है, लेकिन कौशल तो आपका इसी में है ना कि आप निजी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी में संतुलन बैठाएं। सर जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो तमाम मेंबर का वही- निजी वही- वही निजी तो मैं- जिंदगी नहीं है। वही तो मैं कह रहा था कि निजी जिंदगी क्या दुनिया में बस एक तेजस्वी यादव की है, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। ये बात नहीं हजम होती है। निजी जिंदगी तो यही तो आपका कौशल है कि आप निजी जिंदगी और राजनीतिक जीवन दोनों में आप संतुलन बैठाएं। जब आप, ठीक है, मैं छुट्टियों पर इतराज नहीं करता, सबको छुट्टी, लेकिन जब भरत तिवारी की हत्या हो गई थी, पूरा बिहार जल रहा था, इतना तनाव था, ये था, उस समय आप यदि बिलौटी जाने की बजाय लंदन चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संवेदनहीनता दिखाई देती। जबकि उस समय यदि प्लान भी था तो आपको कैंसिल कर देना था। सही कहा आपने, यदि प्लान भी था तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए था कि अभी मैं बिलौटी जा रहा हूँ और ये बाद में मैं करूंगा। तो ये आप उस समय यदि निकल जाते हैं तो इससे लगता है कि आप संवेदनहीन हैं, इससे लगता है कि आपको कोई मतलब आपका इनसेंसिटिव आप हो गए, कोई मतलब आपको नहीं है। तो ये सबसे गलत मैसेज जाता है। देखिए अभी तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा दारोमदार है। लालू यादव देखिए बीमार रहने लगे हैं, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट है। राबड़ी देवी सक्रिय राजनीति से एक तरफ लगभग हट गई है। तेज प्रताप यादव तो अपनी डफली अपना राग ही बना रहे हैं, वो तो एक जनशक्ति जनता दल अलग पार्टी ही बना के बैठे हुए हैं। रोहिणी आचार्य बैठ के सिंगापुर से ट्वीट करती रहती हैं। तो अभी और राजनीतिक दृष्टि से आप कमजोर हो गए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर के रूप में एक नई शक्ति का उदय हुआ है। तो इन सब चीज में तो अब तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है कि अभी यदि वो नहीं करेंगे, आक्रामक शैली नहीं रखेंगे, तब तो बहुत जल्दी वो मतलब वही जो मैंने कहा कि हाशिए पर चले जाएंगे। लालू यादव के बेटे वाली बात तेजस्वी में नजर नहीं आ रही। लालू जी क्या जन जन के नेता थे, जिस प्रकार से एकदम कहा जाता है कि धरती के नेता है। अगर वही हमने सवाल किया सर कि यदि आज लालू रहते तो विपक्ष की तस्वीर अलग रहती। देखिए बहुत फर्क है ना लालू से। कोई मैं लालू यादव का प्रशंसक नहीं हूँ, उन पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप है, बहुत चीजें हैं, लेकिन लालू यादव जमीन से निकले हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता है। वो चपरासी आवास में भी रह चुके हैं जी। और असली में उन्होंने पटना की सड़कों की मतलब धूल खाई है। छात्र संघ के नेता रहे पटना यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे पापड़ बेल के वो मुख्यमंत्री तब करके गए जिसके कारण इतना बड़ा पापड़ बेल के गए। लेकिन तेजस्वी तो एक युवराज की तरह, राजकुमार की तरह हुए। आप मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। आप तो पैदा होते ही वीआईपी थे। आप तो मंत्रियों की गोद में ही खेलने लगे। आपके मम्मी भी सीएम रहे, पापा भी सीएम रहे। आपको तो कोई संघर्ष करना नहीं पड़ा। ऐसे बच्चों को बिहार में लल बबुआ कहते हैं। एकदम जो छोटा बच्चा रहता है, नाना नानी भी प्यार करके बिगाड़ देते हैं, दादा दादी भी प्यार करके बिगाड़ देते हैं, माँ बाप भी जो खिलौना मांगता है वही मिल जाता है, कुछ नहीं मिले तो पैर फेंकने लगता है। तो आप तो लल बबुआ बन गए ना। तो बिहार की जो राजनीति है वो लल बबुआ के लिए नहीं है। यहाँ आपको बहुत फाइटर बनना पड़ेगा। जी सर, सिवान की जो घटना है, हमको लगता है सर कि जिस दलित उत्पीड़न के लिए जो बना था कानून, को जो दलितों का जो उत्पीड़न होता है उसके लिए SC/ST एक्ट बना था, आज वही दलित दूसरे का उत्पीड़न कर रहे हैं। सिवान की जो घटना आई, हम किसी को सही गलत नहीं कर रहे, लेकिन भीड़ अगर इंसाफ करेगी तो फिर तो कोर्ट कचहरी बंद कर देना हो। नहीं, भीड़ ये तो फिर वही वाली बात है जैसी बात जोगिया में हुई थी। एक समांतर अभी हमने देखा ना, रोहतास के दिनारा प्रखंड में जोगिया गांव में जो अजीत तिवारी ने हत्या कर दी चंदेश्वर चौधरी की। उसके बाद क्या हुआ, भीड़ ने अजीत तिवारी के घर पर हमला करके तोड़फोड़ आगजनी की। उसी से लगभग मिलती जुलती घटना सिवान की हुई है, आंदर थाना में, उज्जैन बंगड़ा गांव में। यहाँ पर क्या हुआ, सिवान की घटना, एक संतोष सिंह नाम का कोई राजपूत है, अब उसका भी दिमाग खराब ही होगा। हाँ। उसने भारत रत्न अंबेडकर साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही जो बहुत गलत है, जो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अंबेडकर भारत रत्न है, संविधान निर्माता रहे हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़े विद्वान थे, राष्ट्र नायक थे, उनके बारे में किसी को नहीं कुछ बोलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि उसके बाद वहाँ के कुछ जो गुंडे किस्म के लोग थे, 60-70 लोग, वो उनके घर में घुस के वो संतोष सिंह को खींच के उनको अर्धनग्न अवस्था में मारपीट कर रहे हैं, उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसे मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद अंबेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, जबकि मैं अगड़ी जाति से आता हूँ। लेकिन क्या ये दो दलितों ने वहां जाके गुंडागर्दी की, क्या अंबेडकर ने संविधान में कहीं ऐसा कहा है? अंबेडकर जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब कि आपको संविधान का ABC नहीं पता, इसका आपको संविधान का कुछ नहीं पता। आप खाली अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन आप तो घोर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इससे तो अंबेडकर की आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा। तो ऐसे लोगों की वजह से ही मतलब जो अंबेडकरवाद है या ये जो दलित बहुजन आंदोलन है वो बदनाम हुआ है। तो ये नहीं करना चाहिए। यदि उसने अंबेडकर के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी
तो मैं भी उसका विरोध करता हूं। आप उस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते थे। आप अंबेडकर की मूर्ति के नीचे ही बैठ के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर या सकते। थाना में आप शिकायत करते? थाना में शिकायत करते, आपके हजार रास्ते थे। वो एक, क्या मैं कहूँ, वो एक शालीन मर्यादित विरोध होता कि ठीक है, एक राष्ट्र नायक, एक भारत रत्न संविधान निर्माता के खिलाफ कुछ बातें कही गई, आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आप गुंडो बवाली की तरह घुस गए, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जिनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाबा साहब का कद्र सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका अगर इनके बारे में किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई बोला है तो उसको आप संवैधानिक तरीके से ना अपना विरोध दर्ज कीजिएगा। एक आखिरी सवाल है सर, दीपांकर भट्टाचार्य से जब हम लोगों ने सवाल किया जोगिया गांव की घटना पर कि ठीक है कि अजीत तिवारी ने मारा तो अजीत तिवारी को कानून सजा देगा, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, यह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया थी। जिस प्रकार से रोड पर कभी एक्सीडेंट होता है तो लोग आगजनी करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। नहीं, ठीक है, देखिए दीपांकर जी मेरे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे, और मैं बिहार के उनके बहुत अच्छे नेताओं में उनकी गिनती करता हूँ। पढ़े लिखे, साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर, इस बिंदु पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक गलती से दूसरी गलती को आप नहीं ठहरा सकते। यदि मान लीजिए सड़क दुर्घटना होती है और उस पर भीड़ का प्रदर्शन होता है और भीड़ 10 गाड़ियों में आग लगा देती है, ऐसी गाड़ियों में आग लगा देती है जिसका दुर्घटना से कोई संबंध नहीं, तो गलत बात है। तो वही बात है, मान लीजिए जोगिया में भी हुआ, ठीक है, प्रतिक्रिया हुई, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। यदि आपने जाके हार्वेस्टर में आग लगा दिया, ट्रैक्टर में आग लगा दिया, या एम्बेसडर स्कॉर्पियो में आग लगा दी, उनका नकद लूट लिया, उनके परिवारजनों के साथ बदसलूकी की, तो ये तो मैं सही नहीं मानता हूँ। तो मेरी निजी राय अलग है। देखिए, तो दीपांकर भट्टाचार्य की बातें सही नहीं है, सर की राय इससे अलग है। और तेजस्वी यादव ललबबुआ बनकर के यदि राजनीति करेंगे तो बिहार में नहीं चलेगा। सिवान की जो घटना है, बाबा साहब के बारे में किसी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यदि किसी ने किया तो आप उसका विरोध अलग तरीके से दर्ज कर सकते थे। इस प्रकार की यदि आप गुंडई करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तमाम मामलों में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग साहब। थैंक यू सर।